सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 32 में हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। पूरी वीडियो को अपने ध्यान से जरूर देखते रहना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसे हम समझते हैं कि शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। यानी कि कोई भी एक शब्द होता है उसके या तो शुरू में कुछ शब्द जोड़ लिया जाता है या अंत में, तो उससे क्या होता है, एक नवीनता देखी जाती है, यानी कि कुछ नया शब्द बन जाता है। और यही नया शब्द क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हार एक शब्द है और अगर इस हार में हमने आ जोड़ दिया तो बन गया आहार, ठीक है। और इसी में हमने प्रा जोड़ दिया तो बन गया प्रहार और इसमें वी जोड़ दिया तो विहार बन गया, ठीक है। आहार, प्रहार, विहार शब्द बन जाते हैं। तो अपने मूल अर्थ यानी कि जो हार था उसमें बिल्कुल ही, हार मतलब पराजय और हार मतलब फूलों की माला। अब नया शब्द बना तो वो चेंज हो गया बिल्कुल भी। अब देखो, विहार का मतलब होता है घूमना, विहरण करना। प्रहार मतलब चोट करना, आहार मतलब खाना। तो उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। देखो इसी तरह से आहार है तो आहार मतलब होता है भोजन, प्रहार मतलब होता है चोट और विहार यानी कि घूमना, भ्रमण करना, ठीक है। अतः वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी कि प्रारंभ में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं यानी कि शुरू में लगते हैं, तो ये आपने समझना है। अब आगे देखो, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जो खासकर हैं 3 प्रकार के। कुछ तो इसमें संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं और कुछ विदेशी उपसर्ग होते हैं, है ना, यानी कि अंग्रेजी वाले। तो कुछ संस्कृत के, कुछ हिंदी के और कुछ विदेशी है। इन्हीं तीनों को हम समझते हैं यहाँ पर। पहले हम संस्कृत वाले को समझ लेते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में थे पहले और वो बाद में हिंदी में उन्हें ले लिया गया। जैसे देखो, अति उपसर्ग है और मूल शब्द था आचार, तो ये बन गया अत्याचार, ठीक है। अति उपसर्ग था और मूल शब्द था हमारा आचार। जो मूल शब्द होता है उसका एक मीनिंग होता है, मतलब होता है, यानी कि अर्थ होता है। इसी तरह से दुर, ये दुर उपसर्ग है और ये लव दुर्लभ बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे संस्कृत वाले। अब हम बात करते हैं हिंदी वाले। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि तद्भव होते हैं, हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध और जला, तो ये बन गया अध जला। तो ये क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो, कु उपसर्ग है और मूल शब्द है चाल, तो ये बन गया कुचाल। इसी तरह से बिना मांगे, तो ये हो गया बिन मांगे। तो जो मांगे हैं वो मूल शब्द है और बिना जो है वो आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब हम विदेशी उपसर्गों की बात करते हैं। विदेशी उपसर्ग कौन होते हैं? वे उपसर्ग आगत उपसर्ग भी इन्हें कहते हैं, यानी कि ये आए हुए हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों होते हैं, यानी कि ये विदेशी में क्या अरबी वाले शब्द भी आते हैं, फारसी वाले भी आते हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। तो इन्हें विदेशी शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, विदेशी शब्दों के साथ, अंग्रेजी शब्दों के साथ। अब देखो यहाँ पर इस तरह से होता है, जैसे ला, तो ला इलाज आपका मूल शब्द था और इसमें ला जोड़ दिया तो बन गया ला इलाज। इसी तरह से हम भी उपसर्ग है और मूल शब्द है सफ़र, तो बन गया हम सफ़र। इसी तरह से दम आपका मूल शब्द है और हर उपसर्ग है, तो ये बन गया हर दम, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये समझना है कि उपसर्ग, मान लीजिए ये कोई शब्द है मूल शब्द और उपसर्ग लगेगा इसके आगे, ठीक है। और जब ये दोनों शब्द मिलेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा और नया अर्थ हमें उस शब्द से मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं आज की वर्कशीट में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब इसमें क्या करना है, ये अब आप निम्नलिखित शब्दों में से
उपसर्ग को और मूल शब्द को आपने अलग अलग करना है। यानी कि देखो ये क्या है, पूरा शब्द है ये वाला, और यहाँ पर आपने लिखना उपसर्ग क्या है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है, और यहाँ पे लिखेंगे मूल शब्द क्या है। अब मूल शब्द क्या होता है, जिस शब्द का अपने आप में एक अर्थ होता है, ठीक है, मीनिंग होता है। उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है, तो उपसर्ग सिर्फ शब्दांश होते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ पे आप लिखोगे उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो उपसर्ग आपका अंतर, ठीक है, अंतर यानी कि अंतः भी कर सकते हैं और अंतर भी कह सकते हैं, और जो मूल शब्द है वो राष्ट्रीय या राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्र। तो चलिए मैं आपको ये लिखाऊंगा भी, सबसे पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखने का काम बाद में करते हैं। उसी तरह से निर्धन हो गया, तो निर्धन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे निहि करेंगे, निहि या निर, ठीक है, ये संस्कृत का है, और यहाँ पे लिखोगे धन, धन यानी कि पैसा, ठीक है, तो धन क्या आपका मूल शब्द है और धन का कोई अर्थ है यानी कि पैसा। इसी तरह से संयोग है, तो यहाँ पे लिखोगे आप सम, सम लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे योग, ठीक है, योग मतलब होता है जोड़। इसी तरह से देखो प्रत्येक शब्द है आपका, तो प्रत्येक में उपसर्ग है वो है प्रति, ठीक है, प्रति यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे एक। मैं लिखवाऊंगा आपको ये, लेकिन आप पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखना आपको आसान रहेगा। इसी तरह से शब्द हमारे पास है अनपढ़। अब अनपढ़ को आपने कैसे करना, यहाँ पे लिखोगे अन, ठीक है, अन उपसर्ग हो गया, और जो मूल शब्द हो गया पढ़, ठीक है, पढ़ा लिखा पढ़। और ये है निहत्था, निहत्था यानी कि जिसके हाथ में कोई भी मतलब शस्त्र नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप नी, ठीक है, ये स्टार्टिंग, क्योंकि उपसर्ग आगे होता है तो नी आप यहाँ लिखोगे, और मूल शब्द में लिखोगे हत्था, ठीक है, हत्था। इस तरह से क्या हमारे पास है शब्द भरपेट, तो यहाँ पे लिखोगे उपसर्ग में क्या है भर, और यहाँ पे मूल शब्द क्या है पेट, पेट जो आपका पेट होता है जिसमें जिसे हम खाना खाते हैं। इसी तरह से गैर कानूनी है, तो आप उपसर्ग में क्या लिखोगे गैर, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे आप मूल शब्द में कानून, ठीक है, कानून लिखोगे, कानून, ऑब्लिक में आप कानूनी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूल शब्द है कानून। और इसी तरह से बेवजह, तो बेवजह में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर बे उपसर्ग क्या है आपका, ये शुरू में लगा जो बे, और यहाँ पे लिखोगे वजह, वजह मतलब कारण, ठीक है। और इसी तरह से देखो वाकायदा, तो यहाँ पे लिखोगे आप वाह, बा लिखोगे यहाँ पर, और इधर लिख दोगे मूल शब्द में कायदा, ठीक है, कायदा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सारे लिख देता हूँ उपसर्ग और मूल शब्द, आप यहाँ से इन्हें लिख लीजिए, और ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें लिख लीजिए, टैली कर लीजिए। और किसी भी सवाल में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।